शिक्षण समिति बाड़मेर की ई पाठशाला में आप सभी भैया बहनों का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज हम अभ्यास 29 कारक पढ़ेंगे। कारक 7 होते हैं और 8वां संबोधन होता है। यह कारक चिन्ह और एक ही शब्द के रूपांतरण मैं ये आपको बता रहा हूँ। पहला है संबोधन कारक। हे, इसका चिन्ह है हे और हे राम, ये एक शब्द के रूपांतरण है। पहला संबोधन कारक। उसके बाद है कर्ता कारक। कर्ता कारक, इसका कारक चिन्ह है ने, राम ने, ये आएगा। कर्म कारक, इसका चिन्ह है को, जैसे राम को। करण कारक, इसका चिन्ह है से या द्वारा, राम से। चौथा है संप्रदान कारक, के लिए, राम के लिए। फिर है अपादान कारक, चिन्ह है से, राम से, ये अलगाव के लिए आता से। संबंध कारक का, के, की, राम का, राम के, राम की। अधिकरण कारक में, पर, राम में और पर। ये मैंने कारक चिन्ह, कारक और कारक चिन्ह ये आपको बताए हैं। इसी के आधार पर आगे का अपन पाठ अभ्यास कार्य 29 पढ़ेंगे। ये हमारे को याद करना है कि क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। कोई भी क्रिया होती है उसको करने वाले को कर्ता कहते हैं। राम ने सीता की रक्षा के लिए रावण को बाण से मार दिया। रावण रथ से गिर गया। उसके प्राण दिव्य ज्योति में लीन हो गए। उसने मृत्यु पूर्व कहा, हे राम, मेरे जीते जी तो लंका में घुस नहीं सके, परंतु मैं तुम्हारे जीवित रहते सत्यलोक में प्रविष्ट हो रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक 1। रावण को मारने की क्रिया किसने की? इसका उत्तर होगा राम ने। प्रश्न क्रमांक 2। क्रिया के करने वाले को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा कर्ता। राम द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा? इसका उत्तर होगा कर्म पर पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 4। अपने गुरुजी को पूछकर बताइए कि कर्ता द्वारा संपादित क्रिया का फल उसके अलावा जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो कर्ता के अलावा जिस पर पड़ता है उसे कहते हैं कर्म कारक कहते हैं। राम ने रावण को किससे मारा, यानी किसके द्वारा? बाण से मारा। अपने गुरुजी की सहायता से बताइए कि कर्ता कार्य को पूर्ण करने में जिस साधन का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? उसे करण कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? करण कारक। कर्ता जिसकी सहायता से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। और इसका चिन्ह है से द्वारा। इसका चिन्ह क्या है? से द्वारा। प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7। राम ने रावण को किसके लिए मारा?
सीता के लिए। अब अपने गुरुजी की सहायता से बताइए कि कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। उसे संप्रदान कारक कहते हैं, यानी जिसके लिए कर्ता कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है के लिए, जैसे मैं आपके लिए गीत लिख रहा हूं, तुम गाय के लिए घास काट रहे हो आदि। प्रश्न क्रमांक 9, रावण कहां से गिर गया? इसका उत्तर है रथ से। प्रश्न क्रमांक 10, जब कोई वस्तु किसी से अलग होती है तो वहाँ कौन सा कारक होता है? गुरुजी से पूछकर लिखिए। इसका उत्तर होगा अपादान कारक। इसका उत्तर होगा अपादान कारक। जहाँ कर्ता क्रिया द्वारा संबंध अलगाव को प्रकट करता है, अपादान कारक होता है। इसका चिन्ह है से, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, मोहन विद्यालय से आया आदि। प्रश्न क्रमांक 11, किसकी रक्षा के लिए राम ने रावण को मारा? उत्तर सीता की। प्रश्न क्रमांक 12, अपने गुरुजी की सहायता से बताइए कि किस कारक का प्रसंग है? उत्तर संबंध कारक। किसका है? संबंध कारक का। जिससे एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात हो, संबंध कारक कहते हैं। इसका सीधा संबंध न होने के कारण संस्कृत में इसे कारक नहीं मानते हैं। इसका चिन्ह का, के, की है। जैसे राम, यह राम, इसका चिन्ह है यह राम। बोलो। इसका उदाहरण है, जैसे यह रावण की लंका है, राम का भाई श्याम है आदि। प्रश्न क्रमांक 13, रावण के प्राण किस में लीन हो गए? उत्तर दिव्य ज्योति में। प्रश्न क्रमांक 14, अपने गुरुजी की सहायता से बताइए कि जहाँ आधार का भाव होता है वहाँ कौन सा कारक होता है? उत्तर है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक जिसमें संज्ञा के आधार पर बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। आधार दो प्रकार से होते हैं, भीतरी तथा बाहरी। भीतरी आधार का चिन्ह में तथा बाहरी आधार पर चिन्ह पर है। जैसे वह कमरे में लेटा है, राम कुर्सी पर बैठा है आदि। प्रश्न क्रमांक 15, रावण ने मृत्यु पूर्व किसको किस प्रकार संबोधित किया? उत्तर राम को हे राम। प्रश्न क्रमांक 16, अपने गुरुजी से पूछकर बताइए कि जहाँ संबोधन का भाव होता है वहाँ क्या होता है? संबोधन कारक। संबोधन कारक जिस संज्ञा द्वारा किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे बालकों, पाठ को याद करो, अरे श्याम को मत मारो आदि। धन्यवाद।